जय महादेव। मैं दिनेश डांगी उदयपुर शहर से मुक्ति दल अध्यक्ष। अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी और एक पोस्ट भी डाली थी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि अगर हिंदू अभी नहीं जागे तो जिस तरह से 1947 के अंदर भारत का एक बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उसी तरह से 2047 आने वाला है। तो उसके अंतर्गत भारत के बंटवारे के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो सोते रहते हैं हमें पैसा चाहिए। क्या पैसा सब कुछ दे देगा? सोच के सोचिएगा। नहीं, पैसा सब कुछ दे सकता है लेकिन मौत खरीद नहीं सकता है। गृह युद्ध होगा तो अपनी मौत होनी निश्चित है। अगर आप अभी से तैयार नहीं हुए उस कल के लिए कि हाँ वो एक कल, एक भयानक कल आएगा मतलब आएगा। जिस तरह से पीएफआई, अभी आप टीवी के अंदर देखते होंगे कि पीएफआई जो एक मुस्लिम संगठन है, उसके अंदर एक किताब मिली और उस किताब के अंदर लिखा गया है कि कैसे भारत को 2047 के अंतर्गत कैसे इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। गजवा हिंद, समझ रहे हो? गजवा हिंद जो बहुत सालों से नारे लग रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन भारत के अंदर गजवा हिंद होगा और इस्लाम इस पे फिर से राज करेगा। तो 2047 के अंदर वही करने की तैयारी है और वही बताया गया है उस किताब के अंदर कि कैसे क्या है। 10% वो कह रहे हैं 10% भी अगर हो जाए तो भारत के अंदर गजवा हिंद ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे? क्या स्लीपर सेल बनाएंगे क्या सभी को? मतलब 10% का मतलब हो गया 1-2 करोड़। 1-2 करोड़ लोग अगर अपने आप शरीर के अंदर बम बांध के फट जाएंगे तो वैसे भी वो करोड़ों लोगों को ले डूबेंगे। इसी तरह से लाएंगे क्या? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यही बताया जाता है भारत के अंदर उसका नाम। लेकिन जिस तरह से उसकी मानसिकता है उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम है पाकिस्तान फतह ऑन इंडिया। समझिए किसी बात को। उन लोगों की जिस हिसाब से मानसिकता है ना, तो उस हिसाब से तो उस पर यही नाम जसता है। जो देश के अंदर गजवा हिंद की बात कर रहे हैं और हिंदू सारे देख रहे हैं। अरे कब तक देखोगे? एक दिन घर के अंदर आ जाएंगे, 2 तलवारें देंगे, 2 गोलियां देंगे, तब तक देखोगे क्या? लड़ने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन आपके पास में इतनी बड़ी शक्ति है, करोड़ों की आबादी है इस देश के अंदर। उनसे कम उन पैसों के पीछे भागने से अच्छा है किसी एक दिन का पैसा छोड़ के सड़क पे आइए। जिस दिन इस देश की बात होना उस दिन सड़कों पर आइए। हमेशा देखते हो कोई लड़ेगा, अरे कौन लड़ेगा? हिंदू संगठनों की तरफ देखते हो आप लोग हमेशा। अरे पर वो भी किस बात की लड़ेगा और कितने लड़ेंगे? कितने बच्चे हो जाते हैं उनके अंदर? आपके बच्चे को तो कहते हो आप घर में बैठ, पड़ोसी के घर में भगत सिंह वाली बात हो गई है वही। तो खुद के अंदर, घर के अंदर ऐसे भाव जगाइए कि आप खुद आने वाली मुसीबत का सामना कर सकें। और ये मुसीबत भले आप अभी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद कर ली मतलब कुछ नहीं, खतरा टल गया ये समझ लो। लेकिन हकीकत ये है कि वो खतरा आएगा और आपको उससे रूबरू होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अभी अपने बच्चे को सिखाइए, सिर्फ कलम पकड़ना ही नहीं, उसे सेल्फ डिफेंस का भी ज्ञान दीजिए। उसे भेजिए ऐसी शाखाओं में जहाँ पे शारीरिक विकास किया जाता है, मानसिक विकास किया जाता है। ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है कैसे खुद की रक्षा करनी है और कैसे दूसरों की रक्षा करनी है। ऐसी शाखाओं में भेजिए, तभी जाके आपका बच्चा कल कुछ कर पाएगा और लड़ पाएगा ऐसी जिहादी मानसिकता के खिलाफ। वरना ये पैसा आपको लेके भागना ही पड़ेगा। और कहाँ पे भागोगे? एक कोने से दूसरे कोने तक। भारत के अलावा आपको शरण कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो अभी से सचेत होइए और अपने बच्चे को ऐसी शाखाओं में भेजिए जहां पर उसे मजबूत बनाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।